नमस्कार दोस्तों, ये देखिए हम क्या कर रहे हैं। जो हम मिट्टी लेके आए थे ना उस दिन, तो उसी मिट्टी को हमने भिगो दिया था फूलने के लिए। फिर वो फूल गया था ना, तो हमने फिर चूल्हा को बनवा लिया था अपनी मम्मी से, सासू मम्मी से चूल्हा को बनवाया था। क्योंकि हमको ना चूल्हा बनाना नहीं आता है। हमने कभी भी चूल्हे अपने से खुद से कभी भी नहीं बनाया है। और हम मायके में थे ना, तो हमारे यहाँ चूल्हे में खाना बहुत कम बनता था। हमारे यहाँ भट्ठी में खाना बनता था, क्योंकि हमारे यहाँ भट्ठी का काम ही है, तो भट्ठी में खाना बनता था। और हम जब मायके में थे तो हमने कभी ये मिट्टी के और गोबर के काम ही नहीं किए हैं। हमारी मम्मी करती थी मिट्टी वाले जितने भी काम थे। वहाँ पे कच्चे मकान थे पहले, जब हम लोग छोटे थे तो जब वो कच्ची दीवार टूटती थी ना, तो मम्मी वहाँ पे मिट्टी लगाया करती थी। और चूल्हे भी मम्मी बनाया करती थी। ये सारी चीज़ें मिट्टी के हमने कभी किए ही नहीं थे। लेकिन मिट्टी के काम किए नहीं थे तो क्या हुआ। लेकिन जो मायके में न किए रहो, ज़रूरी नहीं है कि वो ससुराल में भी न करना पड़े। ससुराल में तो करना ही पड़ता है, चाहे कुछ आता हो या फिर ना आता हो। जो नहीं आता उसको भी करना पड़ता है, तो करते करते सब कुछ आने लगता है। इसी तरीके से तो इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ। और बढ़ती उम्र के साथ हर एक चीज़ें सीखने को भी मिलती है। तो जो चीज़ें नहीं आती है उसको कोशिश भी करनी चाहिए, तभी हमें आएगी। अगर जो चीज़ें हमें नहीं आती है उसको छोड़ दिया जाए कि चलो हमको ये नहीं आता, इसको हम नहीं करेंगे, तो फिर वो जीवन में कभी नहीं आएगा। अगर चूल्हा ना उस दिन हमने अपनी मम्मी से बनवाया हुआ था, सासू मम्मी से, तो उन्होंने बना दिया था। कहा था कि इसमें गोबरी माटी तुम लगा देना तो ये चिकना हो जाएगा। क्योंकि उस समय ज़्यादा गीली माटी डायरेक्ट ज़्यादा रखने से चूल्हा टूट जाता, लचक जाता। तो पहले चूल्हे का आकार बनाना पड़ता है और उसको एक दिन के लिए छोड़ना पड़ता है। फिर जिस तरीके से घर को आदमी बनाता है पहले और फिर बाद में प्लास्टर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो फिर इसको ना आज हम मिट्टी लगा रहे हैं इसमें। हमने सोचा कि इसको आज चिकना कर देते हैं, नहीं तो ये वैसा का वैसा पड़ा ही रह जाएगा। तो फिर इसके ऊपर लगाने के लिए ना दूसरी मिट्टी हमने लगाया हुआ है, रखा हुआ है। तो इसको आज हम पूरा चिकना कर देते हैं। और एक चूल्हा और बना हुआ देख रहे हैं आप सभी, सोच रहे होंगे वो चूल्हा किसका है। तो वो ना मानसी, नैन्सी और माई, इन तीनों को खेलने के लिए बना दिया है उनकी दादी ने। तो उसको भी हम चिकना कर देते हैं, उसमें भी मिट्टी लगा के पूरा उसको मतलब ठीक से सजा देते हैं, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और चूल्हा मजबूत भी हो जाए। क्योंकि ये चटक सा जाता है, एक बार बनाने के बाद चटकने लगता है। तो दोबारा से इसमें मिट्टी लग जाएगी तो एकदम चिकना हो जाएगा और वैसा का वैसा रहेगा। और ये देखिए हमने इसमें मिट्टी लगा दी है और हाथ को भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और हमने आप सभी को बताया था ना कि माही के पापा की तबीयत नहीं ठीक है, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं हो, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया हुआ है। रिपोर्ट आ जाएगी तो हम आप सभी को बताएंगे। बहुत सारी दीदी और भाइयों ने हमें बोला था कि अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भैया को बोलिए अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। तो इसीलिए ना वो अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए थे। और अभी रिपोर्ट नहीं मिली है, एक दिन में नहीं मिलती है, कभी कभी मिल जाती है। और बाबू ना बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, तो इनकी ना हंसली उखड़ गई थी। ये देखिए अभी खेल रहे हैं और अभी मस्त है खेलने में। 2 दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए थे हमको, 2 दिन बहुत परेशान कर दिए थे, लेकिन अभी खेल रहे हैं। और हम ना आप सभी से अभी बातें कर रहे हैं, तो वो देखिए बाबू अभी सो रहे थे ना, सो के उठे हैं तो रो रहे हैं। अभी हम इनको पहले चुप करवा लेते हैं। और कल रात में हमने गुझिया छानी थी ना चूल्हे में, तो चूल्हे को उठा के हम यहीं रख लिए थे। गैस में भी छान सकते थे, लेकिन रात के 12 बज गए थे, तो हमने सोचा गैस में बहुत समय लग जाएगा और घर के सारे लोग सो रहे थे, तो हमको अकेले डर लग रही थी। हमने कहा चूल्हा जल्दी से जला के कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। इस तरीके में ना छोटी कढ़ाई है जो हम रोज़ जिसमें खाना बनाते हैं, वो कढ़ाई भी छोटी थी और गैस भी इतना मतलब जल्दी जल्दी गैस में नहीं निकलता गुझिया, तो इसीलिए ना हमने चूल्हा जला के लिया था। वही वाला चूल्हा उठा के ला के हम यही रख लिए थे। तो सुबह सुबह का अभी समय है, तो इसकी सफाई भी करनी है, क्योंकि चूल्हे के लिए हमारे पास अलग से जगह नहीं है कि उसको हम कहीं रख दें।
इसीलिए ना हमारा चूल्हा टूट जाता है। अगर घर में कहीं जगह होता ना तो एकांत में हम इसको रख देते तो एक जगह पे ये जम जाता। उतनी जगह है नहीं तो इसीलिए हमें परेशानी हो जाती है। अभी पहले झाड़ू लगाएंगे, इस सबको एकदम से साफ़ करेंगे, इसकी राख को उबाल लेंगे कढ़ाई में और इसको ना ले जाके बाहर फेंक आएंगे। फिर हमको चूल्हे को भी हटाना है। और जब यही वाली कढ़ाई हमने चढ़ाई थी गुजिया छानने के लिए रात में, इसलिए हमने ये वाली कढ़ाई चढ़ाई थी। जो लोहे वाली कढ़ाई लेके आए थे पापा ना, वहीं पे हम रख के चले आए थे, तो पापा लेके आए थे पहुंचाने के लिए। इसी में हमने सोचा कि जल्दी हो जाएगा। इसमें ज़्यादा रिफाइंड डालेंगे तो फिर कई सारी गुजिया एक बार में निकलेंगी। और कढ़ाई भी बड़ी थी तो इसीलिए ना हमने इसको चढ़ाया था और चूल्हा भी जलाया था। तो अब हम क्या करेंगे, राख को भर के इसको पहले फेंक आएंगे। फिर यहाँ पे साफ़ सफाई भी करनी है, इसको रास्ते से हटाना है। बिल्कुल दरवाजे के सामने जहाँ पे बाहर निकलते हैं हम ना, वहीं बिल्कुल दरवाजे के सामने ये चूल्हा रखा हुआ है। तो अगर दरवाज़ा भी खुला रहता है तो आते जाते को सामने से कोई आता जाता है तो ये दिखता भी है और अच्छा भी नहीं लगता है। अगर चूल्हा चौका एक किनारे रहे कहीं तो अच्छा लगता है, सामने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसी की वजह से जब हम कुछ बनाते हैं ना, बनाने के बाद इसको हटा देते हैं तुरंत ही साफ़ सफाई करके। इसलिए तो अब हम इसकी राख भर के ले जाएंगे, इसको गोर में फेंक कर आएंगे। और ये वाला जो चूल्हा है ना, इसको हम वहीं उसकी जगह पे रखाएंगे। और ये मिट्टी का चूल्हा है, इसको बड़े आराम से उठाना पड़ता है, नहीं तो ये टूट जाएगा। और बाबू ना 2-3 दिनों से जब तंग कर रहे थे ना, तो हमें बहुत सारी दीदियों ने कहा था कि बाबू को नज़र लग गई होगी या फिर बाबू की हंसली उखड़ गई होगी। हमने दोनों काम किया, इनकी नज़र भी उतारी कि किसी तरीके से बच्चा चुप हो जाए। जब बच्चा रोने लगता है ना, फिर कोई काम करने का मन नहीं करता है। कोई काम करो ना तो फिर मन भी नहीं लगता है किसी काम में। तो बाबू की ना हंसली उखड़ गई थी, हमने नज़र भी बाबू की उतारी थी और हंसली भी बनवाई थी। हमने सोचा किसी तरीके से इनको आराम तो मिल जाए कम से कम। तो फिर एक दादी हैं जो बनाती हैं हंसली, उनको बुलाया हमने, तो उन्होंने ही बनाया था बाबू की हंसली। और अभी अब हम जा रहे हैं बनाने सैहन और आलू की सब्ज़ी। दोनों चीज़ों को मिलाकर हम बनाएंगे। बहुत से लोग हैं जिनको सिर्फ सैहन की सब्ज़ी पसंद है, आलू नहीं मिलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना आलू मिलाकर ही बनाया जाता है सैहन की सब्ज़ी। तो इसीलिए हम आलू मिलाकर काटेंगे इसमें। और ये देखिए, इसके ना हमने इतने बड़े बड़े टुकड़े किए हैं। और अगर छोटे छोटे टुकड़े करेंगे ना, फिर खाने में ही अच्छा नहीं लगेगा और उसको खा भी नहीं पाएंगे, फिर इसका मज़ा ही नहीं आएगा खाने का सैहन की सब्ज़ी को। इसके बड़े बड़े टुकड़े इसलिए काटे हैं कि ये हाथों में आए और उठा करके इसको चूसा जाए। सब्ज़ी में जो जूस रहती है ना, जूस मतलब कि इसकी रसेदार सब्ज़ी बनाई जाती है। सूखी सब्ज़ी जब इसकी अच्छी लगती है जब एकदम मुलायम सैहन रहता है, जब वो 2-4 मतलब एकदम छोटा छोटा रहता है तभी अच्छी लगती है। और इस समय जो बनाया जाता है इसका स्वाद ही कुछ और है। तो ये देखिए, सब्ज़ी को हमने काट लिया है और काट करके हम इसको साफ़ पानी से धो लेते हैं 2 बार अच्छे से। तब फिर हम चलते हैं चूल्हे पे और सब्ज़ी को फिर छौंकते हैं। तो फिर आप सभी को दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, तेल हमारा हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन और प्याज। इधर हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए हमने लिया हुआ है राजेश मसाला और हल्दी लिया हुआ है और धनिया पाउडर भी हमने लिया हुआ है। राजेश मसाला ये दुकान में मिलता है, जो 5 रुपए की एक पैकेट मिलती है। और इसका ना खड़ा मसाला भी आता है, गरम मसाला, तो वही है, ये पिसा हुआ मिलता है दुकान में, 5 रुपए की एक पैकेट है। तो मसाले में हमने पानी डाल के घोल लिया है। प्याज और लहसुन हमारा हो गया है, इसमें अब हम वही वाला मसाला डाल देंगे। हल्दी भी हमने साथ में ही डाल दिया था और मसाले को अच्छी तरीके से भूनना है ताकि मसाला अंदर से पक जाए।
तभी सब्ज़ी अच्छी लगती है। पहले मसाले को अच्छे से भूनना पड़ता है। और ये देखिए सब्ज़ी हमने धो के रखी हुई थी पहले से, तो इसको डाल करके हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं। मसाले में सब्ज़ी डाल के भूनेंगे कम से कम 5 से 7 मिनट तो ज़रूर ही भूनना पड़ता है। इससे सब्ज़ी ना स्वादिष्ट बन जाती है और सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में। सब्ज़ी को हमने भून लिया है अच्छी तरीके से, और थोड़ी थोड़ी देर पर भूनते समय ना चलाते रहना चाहिए खोल करके। अब हम इसमें डाल दिए हैं मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं, और ये हमने डाल दिया है क्या बोलते हैं कश्मीरी मिर्च है ये, जो सब्ज़ी तीखी नहीं करती है, सिर्फ सब्ज़ी का रंग बदल देती है। को बंद कर दिया। तो ये देखिए हमने अमचूर पाउडर भी लिया हुआ है, लेकिन हमें लगा कि शायद हम आप सभी को दिखाना ही भूल गए, तो अमचूर पाउडर भी हमने डाल दिया है। और अच्छे से भूनने के बाद इसमें हमको पानी डाल देना है। ये वाली सब्ज़ी ना सूखी नहीं बनती है, इसमें हमको ज़्यादा जूस रखना होता है, तभी सईहन खाने का मज़ा आता है। इसको पकड़ के ना चूसना होता है तो बहुत अच्छा लगता है सईहन। तो हमको तो बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं आप सभी को पसंद है कि नहीं। तो ये देखिए हमारा सब्ज़ी और चावल दोनों चीज़ बन के रेडी हो चुका है। सब्ज़ी हमारा पक चुका है, आलू फोड़ने लगे हैं, और सईहन को हम नहीं फोड़ेंगे। सईहन के ऊपर हम कलछल नहीं चलाएंगे ज़्यादा ज़ोर से, नहीं तो ये टूट जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो देखिए सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार हो गई है, और आ जाइए आप सभी भी खाने के लिए सईहन की सब्ज़ी।